नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस पे। आज के लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी वे में कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में ही पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके मेंस के भी हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। और जिन्होंने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एक बार जाके गो थ्रू होइए, उसमें देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को बताया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। केवल फॉर्मूलेस के दम पर आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। सीआई के केवल आपके 4-5 तरीके होते हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट आप 2-3 तरीके से लगा सकते हो, रेशियो से बना सकते हो, फार्मूला बेसिस बना सकते हो। तो हम आपको बहुत ट्रिकी नहीं बता रहे हैं, वो सिंपल जितना हो सकता है उतने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो वह राशि कितनी होगी। देखो कॉन्सेप्ट फिर समझो अपने अच्छे से। 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, 5% का आपका रेट है। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप 100 मान के फटाफट बना डालिए क्वेश्चन। और दूसरा होता है कि रेट के दम पर निकालिए। हम देखिए रेट के बेस पर भी बना सकते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाए थे कैसे। आपको रेट कितना दिया है 5%, तो हो जाएगा 5 + 5। आपका फॉर्मूला होता है एक्स, ये कहाँ से आ रहा है ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर आप कहेंगे कहाँ से सीखना है इसको। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है अगर 2 साल के केसेस में आ रहा है तो ये ठीक है। x + y, 5 + 5 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा आपका 100। यानी कि रेट कितना हो जाएगा हमारा 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा हमारा 25। ये आ गया रेट। कितना आ रहा है ब्याज हमारे पास 328 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी 328 के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई इतना। अगर आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो हमारे नीचे आएंगे जिसको हम इधर बढ़ा लेना डायरेक्ट। क्लियर रहेगा। कैंसिल आउट कर लो चाहो तो, या इसको चाहो तो 100 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अच्छा इसे हम कैंसिल अगर करेंगे तो कितने से कट जाएगा ये। अगर हम 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 का 4 बार लगेगा, 25 का 1 बार लगेगा। और 25 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे जो 100 लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे जो हमने 0 0 लिखा है इसको अगर हम 100 की फॉर्म में अगर आपको लिख देते हैं, यानी कि इंटू अगर 100 लिखा होता तो ये कट जाता और 4 आ जाता। ठीक है। 41 का 1 टाइम लगाएंगे तो कितना लग जाएगा, ये 8 टाइम्स लग जाएगा। तो 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 32 आ गई है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 100 पे चल रहा है यानी कि 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इधर अगर 100 लिखते हैं तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब हमारा 3200 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन को देखो हमने कितने डिफरेंट तरीके से कर दिए, आप चाहे फॉर्मूला लगा के कर लो तो भी आ जाएगा आंसर। डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है। अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है कि हम बाय ऑप्शन भी करते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कैसे भी लगाओ आप, आपका मन है ये तो। ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 टाइम्स हो जाती है, तो रेट बताओ कितना होगा। ठीक है। तो कोई फॉर्मूला नहीं, केवल डायरेक्ट शॉर्टकट समझो आप। मान लो अगर कोई हमारे पास पैसा होगा जो पहले 1 गुना होगा, बाद में कितना हो गया, ये 1.44 टाइम्स हो गया है। ठीक है। अगर हम आपका इसका पॉइंट हटा दें तो हम ये भी कह सकते हैं भाई, पॉइंट हटा के इधर कि ये पॉइंट अगर हटा देते हैं तो इधर हमारा 100 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये 144 में बदल जाते हैं। ठीक है। कब बदलते हैं, 2 साल में। इसकी ट्रिक क्या होती है, जब 2 साल के लिए पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकाल दो दोनों कंडीशन का। अगर 3 साल का पूछेगा तो क्यूब रूट निकाल दो। तो फिलहाल तो हमारा 2 साल का है, तो ये 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 12, मतलब 10 से 12 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कितना फायदा हो रहा है, 2 रुपए का। और फायदा किस पर होता है, इनिशियल कंडीशन पर, मतलब डिवाइड में आएगा 10 और इंटू कर दो 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब रेट हमारा कितना होगा 20%। क्लियर है। ये आपका शॉर्टकट था इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है 3200 रुपये की राशि 10% पर त्रिमासिक, त्रिमासिक का मतलब होता है कि क्वार्टरली। ठीक है, 3 महीने पर क्वार्टरली आपको कंपाउंडेड किया गया इंटरेस्ट, और कितना है 3362 हो जाता है। तो बताइए कि उसका टाइमिंग कितना है। ठीक है, यानी कि इस पर टाइम पीरियड बताना होगा। तो देखो इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा लो। हम सीधा सीधा फॉर्मूला एक जानते हैं, ए इज इक्वल टू होता है भाई P1 + R/100 की पावर होता है ये n। ठीक है। अमाउंट कितना दिया है 3362, प्रिंसिपल कितना है 3200, रेट कितना है 10%, सब कुछ दिया, बस कंपेयर करके लिखना, आंसर हो जाएगा। तो पी को हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इस ए के नीचे ही लिख ले रहे हैं। तो अमाउंट कितना है हमारे पास 3362, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3200, समझते चलना क्वेश्चन।
1 प्लस आर, आर का मतलब कितना 10। अगर हमने क्या किया, सपोज करो यहाँ पे अगर हमने 10 लिखा तो 10 से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कटेगा तो 10 वन जा 10 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 11, 11/10 हो जाएगा और इसकी पावर में भी लग जाएगा हमारा n, n का मतलब समय। क्लियर? कितने से कैंसिल कर सकते हैं इसको हम? ये हमारा इजीली कैंसिल जो हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल करना चाहो तो 8 से करो पहले, या फिर 4 से कर लेते हैं कैंसिल, या 16 से कर लो, हर तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कैसे भी करो क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन को अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक, ऊपर 8 से कटेगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 8 4 जा होता है 32, कितना बचेगा 1, 8 से नहीं कटेगा ये ऊपर वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी और नंबर से कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, नीचे जो हमारा लिखा हुआ था ये, इसको हम 400 को हटा देते हैं और दोबारा ये आ जाएगा हमारा नीचे 1600, ऊपर कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा और बचेगा 1, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 8 जा और 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना बनेगा। अच्छा, एक चीज़ में देखो गलती ये हो रही है, तो इन्होंने बोला था क्वार्टरली, ठीक है, और जो कि हमने यूज़ नहीं किया, ये मिस्टेक हो रही थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी चेंज आएगी, क्या वैल्यू आएगी वो भी हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, रेट आपका हो जाएगा 1/4, यानी कि चौथाई रेट हो जाएगा, और समय आपका हो जाएगा जो भी होगा उसका 4 टाइम्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4n लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना है इसको। ये हो जाएगा हमारा 4n, और रेट हमारा कितना हो जाएगा चौथाई, चौथाई का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 10/4। अब 10/4 का मतलब कितना है, यहाँ पे 10/4 लिखेंगे तो नीचे हमारा जो था यहाँ पे 4 और आना था, तो 0 0 कट जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 41/40। क्लियर? अब सही है क्वेश्चन। तो अब ये हमारा जो बना है 1681, ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 41 का। ठीक है, और नीचे वाला कितने का हो जाएगा 40 का स्क्वायर, पावर 2 लगा दीजिए, और इधर कितना है 41/40 की पावर में कितना है 4n है। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 इजिकल टू आ जाएगा 4n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 नीचे जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना है इन वर्ड्स का, आपका क्वार्टरली बोलेगा, हाफरली बोलेगा, ईयरली बोलेगा, कॉन्सेप्टली आपके बनते चले जाएंगे क्वेश्चंस। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला है एन अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो अप टू 3840 इन 4 ईयर, अप टू 3936 इन 5 ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि रेट कितना है। तो देखो जो अभी क्वेश्चन इससे पहले था, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और 2 बार लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन को ऊपर लिखना है, दूसरी कंडीशन को नीचे लिखना है, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू होता है, अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो ए इज इक्वल टू होता है पी 1+r/100 की पावर n। ठीक है, r/100 की पावर कितना हो जाएगा n। तो अब देखो पहली कंडीशन में कितना है हमारे पास 3936, दूसरी कंडीशन में कितना है 3840। ठीक है, इज इक्वल टू पी से पी कट जाएगा, 1+r, आर हमको निकालना है, अपॉन में आ जाएगा 100, और पावर में हो जाएगा कितना, 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5-4, मतलब 1 पावर आएगी, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना कम लिखें उतना बेटर है। अब इसको कितने से कैंसिल करना है, ऐसा कैंसिल करिए कि कुछ ना कुछ स्टेप बन जाए आपका। तो इसमें देखो क्या रहेगा, सबसे पहला काम, ऊपर 1 हो गया तो इस 1 को हम इधर ले आते हैं, इस 1 को इधर लाएंगे तो ये 3936 में से 3840 घट जाएगा। ठीक है, 3936 में से 3840 माइनस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3840, इक्वल में चल रहा है आपका कितना r/100, वो बाकी सब कैंसिल हो चुका है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा 3840, बराबर में चल रहा है r/100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना लग सकता है इसमें 4 टाइम्स इसका लग सकता है, 96 का 4 टाइम्स अगर लगाएंगे तो 6 चौका 24, 2 और 4 नंबर 36, हाँ ठीक है 4 टाइम्स लग जाएगा ये। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया, r बराबर आ चुका है 10/4। अब 10/4 कितना होता है हमारा
2.5 होता है, मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, वो बात अच्छी है, लेकिन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनको जरूर डिस्कस करो। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और ये 18 या 16 का शायद समथिंग पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को हमने आपको डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अरुण है जो 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों से उधार लेता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% साधारण ब्याज पर, ठीक है। दूसरे दोस्त को 10%, और अरुण कुल राशि पर 8% 10% का लाभ भी चाहता है। तो दूसरे को कितने पर दर पे दिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा दो तीन तरीके से बन सकता है। आप चाहो तो सिंपल एक को एक्स मान लो, दूसरे को घटा लो। ये 12,000 दिया, दूसरे का 8,000 लिख के फिर सॉल्व कर लेंगे, वो तरीका भी लग जाएगा। दूसरा मिक्सर एलिगेशन कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, बहुत अच्छे से लग जाएगा। पहला रेट आपको 8% दिया है, इधर 8 लिख लो, ठीक है। दूसरा, हमको यहाँ की वैल्यू अभी नहीं पता है। देखो अभी हम ऑप्शन से फटाफट फिट करेंगे। अब टोटल कितना है 10%, यहाँ 10 लिख दो। यहाँ पर नीचे क्या आता है, नीचे आता है इनकी जो राशि है, मतलब जितना पैसा जो उन्होंने लगाया वो किस अनुपात में है। तो आप देखो एक बंदा 12,000 रुपये लगा रहा है, दूसरा 20,000 में से घटा लो, कितना हो जाएगा भाई, 8,000 हो जाएगा। दूसरे ने 8,000 लगाया, दोनों का अनुपात अगर हम निकाल दें कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब आप सोचो यहाँ पे 3:2 कैसे आ सकता है। 10 में से 8 जाएगा, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो सोचो कितने में से 10 घटाएं कि हमारा 3 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन का मतलब 13 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 13 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 13% विल बी द राइट। कुछ भी नहीं किया, केवल हमने मिक्सर रिलेशन लिखा और पाया ऑप्शन सॉल्व कर लिया। तो ये ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को लगाने की। तो ये पर रैंडमली कभी भी क्लिक हो तो ठीक है, नहीं हो रही है तो बेसिक पे चले जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा आपका इजीली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 1,20,000 रुपए की राशि को 14 वर्ष और 12 वर्ष के लिए उसके दो पुत्रों के बीच में बांट दे रहा है। प्रत्येक के 18 वर्ष होने पर उन्हें राशि बराबर मिलेगी, ऐसा ये कह रहा है। और राशि की जो दर है वो कितनी है, 5% है। क्लियर। बताओ छोटे बेटे को कितना पैसा मिला है। तो देखो इसमें हम कुछ एक्सपेक्ट्स नहीं मानेंगे, केवल डायरेक्ट रेशियो बना के बना लेते हैं। अगर हम मान के चलते हैं हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है, ये अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, कितना बराबर मिलेगा। ये बोला है इक्वल अमाउंट, यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो इक्वल अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा होगा इन्हें पता है कि अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। जब तक उसमें एसआई जुड़ेगा नहीं तब तक आपका अमाउंट नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं पहले एक बच्चे को मिला ₹1 प्रिंसिपल, तो उस पर रेट ब्याज कितना मिलेगा, 1 का 5%, ठीक है। समय कितना है, ये 14 वर्ष है और ये 18 वर्ष है, दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 4। अपॉन कर दो 100, ये हो गया बड़े बेटे के लिए। अब छोटा बेटे का मान लो बी मिला है, तो बी का अगर हम अमाउंट बनाए तो बी पर कितना 5%। एज का डिफरेंस देखो 12 और 18 के बीच में कितना अंतर है, 6 का, 6 लिख दो, अपॉन में आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे 100 ऊपर जाएगा और ये 5 4 20 हो जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 इधर से आ जाएगा और 130 इधर से आ जाएगा। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, वरना डायरेक्ट सोचोगे कहाँ से आया है। 120 ए अपॉन में आ जाएगा 100 और इक्वल में आ जाएगा 130 बी अपॉन में आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया। क्लियर। अच्छा अब देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास ए अपॉन बी का मतलब कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 13 और इधर बचा हमारे पास 12। तो 13/12 ये आ गया इनका अनुपात, ठीक है। टोटल पैसा कितना दे रखा, 1,20,000 रुपये। अब इनके बीच में बांटना है, बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा पैसा। देखो कैसे, अब हमको पता है कि भाई की वैल्यू कितनी है, 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है। तो 25 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1,20,000, ठीक है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना लग जाएगा 4। 25 का 4 बार 100 में जाएगा, फिर 20 बचेगा, 25 का 8 बार लगेगा और 0 0 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटा पुत्र, छोटे पुत्र का मतलब बी वाले का अनुपात कितना है 12। तो 12 का मतलब और निकाल दो, 12 का मतलब है 12 का मल्टीप्लाई कर दो 4800 से, 48,000 सॉरी, 48,000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 8 96, ठीक है। और इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 6 तो दिख ही रहा है, मतलब पहले बी ऑप्शन में दिख रहा है 6, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बाया यूनिट डिजिट हम अपना आंसर लगा देंगे, ठीक है। हर पैटर्न को यूज करना है, ये नहीं कि आप कैलकुलेशन कर डालो, कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या केवल ऑप्शन देखो ना भाई, 0 0 तो सभी में कॉमन है, यूनिट डिजिट पे लगा दीजिए, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 12 8 96 होता है, 6 आ रहा है, मतलब खत्म हो गया बी ऑप्शन पे, ठीक है। ये पैटर्न आपको यूज करने होंगे। अगला देखिए, 3 वर्ष के लिए किसी पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 186 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको बताना है कि 10% उसकी दर है, तो मूलधन कितना होगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला फिर लगा दे रहे हैं शॉर्टकट के लिए। क्या था आपका, P इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, 100 की पावर में आ जाएगा हमारा कितना 3, और अपॉन में आ जाएगा 300 प्लस आर। देखिए जो क्वेश्चन बार बार आते हैं तो उनका ट्रिक अगर कॉन्सेप्टली आप सीख जाएं, याद कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, क्योंकि बार बार बेसिक में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, ठीक है। डी का मतलब डिफरेंस कितना है, 186 है। 100 3 बार लिखना है तो लिख लीजिए, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। रेट कितना हमारे पास, रेट है 10%। 10% मतलब यहाँ पे जब 10 लगाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 रखेंगे तो 310 हो जाएगा। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, ठीक है। 31 का कितना लग जाएगा, ये 6 टाइम लग जाएगा। तो 6 के आगे देखो जीरो कहाँ कहाँ पे लगे हैं, तो डी ऑप्शन में लगे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4,000 रुपये की दो राशि को बांटा जा रहा है। एक को 8% साधारण ब्याज, दूसरे को 10% साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। अगर उनको इतना रुपया ब्याज का मिल रहा है तो आप बताइए कि 8% पर दिया गया पैसा कितना है। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो साधारण ब्याज वाले चैप्टर से कर लो। दूसरा मेथड वही मिक्सर एलिगेशन कॉन्सेप्ट, जो कि आसान लगता है। देखो उसी को हम लगा देते हैं मिक्सर एलिगेशन। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो मिक्सर एलिगेशन कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए आपको एक भाग दिया 8%, तो एक तरफ 8 लिख लीजिए। दूसरा भाग दिया 10, यहाँ पे 10 लिख लीजिए, ठीक है। मिक्सर की वैल्यू नहीं पता, उसकी जगह में हमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है। अब मिक्सर एलिगेशन कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है आप हमेशा वही चीज़ लगाएंगे जो यहाँ लगाया। अगर ये रेट है, ये रेट है, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, रेट आएगा, ठीक है। देन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो रेट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 4,000, ठीक है। रेट कितना चल रहा है भाई, पता नहीं। समय कितना है 1, अपॉन में आ जाएगा 100, और बराबर में कितना है 352। क्लियर है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। और आर अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, कितना बचेगा 3, और 4 8 जा 32, और 10 की वजह से पॉइंट लग जाएगा, मतलब 8.8 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 8.8। अब आप माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1.2 आ जाएगा। दोनों का अनुपात बनाएंगे, 4 से कैंसिल करके ये 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। यानी जो हमारा पैसा है वो 3:2 में डिवाइड होगा। बताना है 8% वाला, मतलब पहले वाले पार्ट पे कितना पैसा है। तो देखिए 3 और 2 मिलकर कितना होता है 5, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,400 आ जाएगा। मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 4,000 रुपीज़, ठीक है, आपको 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही लगाएंगे जो हमने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। 4 वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अगर आपको रेशियोज का याद रहा हो, 4 6 4 और 1, इनसे मल्टीप्लाई कर लेना है, क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। वरना 4 पावर 4 करते रह जाओगे फिर। देखो क्या बनेगा, 4,000 है, 4,000 का 10% कितना होता है, यहाँ पे 10% अगर लग जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 400। 400 का 10% करेंगे कितना आएगा 40, 40 का 10% करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना हो गया, एक बार, दो बार और 3 बार हुआ। अभी 4 बार हमको करना है, इसको फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर 0.4 लिख देंगे। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई 4 से, इसका मल्टीप्लाई 6 से, इसका 4 से, इसका 1 से, सबको जोड़ो फटाफट आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 4 चौक 16, 1600 से यहीं पे हो गया, ठीक है। 1600 में कितना जोड़ दें, 6 चौक 24, मतलब 250 और मिला दो, 1600 1700 1800, 1840 हो गया। 1840 में 16 और जोड़ दो, 1840 में अगर 16 जोड़ेंगे 1856 हो गया, और पॉइंट में 4 आ रहा है, तो 1856.4 आपका आंसर होगा। मतलब हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट। अब ये नहीं करना है इनकी गुणा करके यहाँ लिख रहे बच्चों की तरह, वो टाइम टेकन हो जाएगा। दिमाग से कैलकुलेशन करो, ये कॉन्सेप्ट याद था, एक लाइन लिखी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर ठीक लग रहा होगा। तो इतने ही क्वेश्चन हमने इस सीरीज में लिए हैं, और कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन को ट्रिकली कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या डिफरेंट ट्रिक हो सकती हैं सीआईएसआई में, वो हमने आपको बताया है।
अगर आपको ट्रिक डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक है, आप अदर वे भी यूज़ कर सकते हो। ईज़िली सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं ले जाना है, क्योंकि सीआईएसआई का क्वेश्चन अगर जैसे पावर 4 में जा रहा है, देखिए कितना ईज़िली सॉल्व किया है। अगर आप इसको बेसिक फॉर्मूले में लगाएँगे, तो फिर आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएँगे, ठीक है? अपना बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करिए जितना हो सके। बाकी अगर आपको लेक्चर ठीक लगा, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।